सालाना फरमा रहे हैं कि ग्रोथ का बजट है, सूबे कहाँ से पैसे देंगे? डेवलपमेंट को कम करके सूबों के तरक्याती बजट को कम करके इस बात के इन्हिसार कर रहे हैं कि हम कर्जे मजीद नहीं लेंगे। शौकत तरीन ने 12 साल पुरानी पीपी दौर की बजट तकरीर की। फाइनेंस बिल में कोई नई बात नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की घनगरज। कहा तकरीर में बस पिछली हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद की गई। 3 साल बाद भी मैशत का हर पैमाना लीगी हुकूमत से कम है। बिलावल भुट्टो ने बजट में 450 अरब से जायद टैक्स लगाने को जुल्म करार दे दिया। कहा हुकूमत ने कोई ऐसी शय नहीं छोड़ी जिस पर टैक्स ना लगाया हो। इमरान खान के अवाम दुश्मन माशी इक़दाम को बेनकाब करता रहूंगा। नक्स जो है, एक भी कमजोरी वो बजट में नहीं निकाल सके। हर बजट में अपोजिशन यही कहती है कि बजट मंजूर नहीं देंगे। बजट पहले भी पास होते रहे हैं और ये बजट भी इंशाल्लाह आसानी से पास हो जाए। हमने तो मुश्किल बजट पास करवा लिए, ये तो अवाम दोस्त बजट है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का फाइनेंस बिल आसानी से पास होने का दावा। कहा हर अपोजिशन यही कहती है कि बजट मंजूर नहीं होने देंगे। बजट में रुकावटें डालने वाले अवाम से दुश्मनी करेंगे। हुकूमत गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करने जा रही है। सलीम मांडवीवाला की बजट पर तनकीद। कहा गुज़श्ता में टैक्स महसूलात की तबाही के सिवा कुछ नहीं हुआ। सब्सिडीज को भी मुंजमद कर दिया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी का दावा। कहा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो एक्सपोर्ट 50 अरब डॉलर पर पहुंचा देंगे। अगर पीपल्स पार्टी आई तो ये इंशाल्लाह हम इस 25 को 50 बिलियन पे लेके जाएंगे। पाकिस्तान कैन एक्सपोर्ट 50 बिलियन डॉलर्स और मेरे व्यू में पाकिस्तान कैन रीच 200 बिलियन डॉलर्स। ख्वाब अगर वो देख रहे हैं तो ख्वाब उनको देखने दें। उनकी हुकूमत जो है वो मुझे लगता है जेल में आने वाली। शहबाज शरीफ और बिलावल खुद रॉन्ग नंबर हैं, बहरूपिये हैं और फ्रॉडिये हैं। ग्रोथ किसी को नजर नहीं आ रही तो वो बिलावल और शहबाज को नजर नहीं आ रही। उनकी जो करप्शन की ग्रोथ है वो रुक गई। आएगी ऑपोजिशन वालों की हुकूमत आएगी, लेकिन जेल में। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का हिज़्ब खिलाफ पर तंज। कहा जितनी महंगाई होनी थी हो चुकी, अब अच्छे दिन आएंगे। ऑपोजिशन एहतजाज करती रह जाएगी और बजट पास हो जाएगा। मुखालिफिन को दिलचस्पी होती तो बजट तकरीर सुनते और अपनी तजावीज़ देते। फारूक हबीब ने बिलावल और शहबाज शरीफ को सियासत का रॉन्ग नंबर करार दे दिया। स्टैम्प के तौर के ऊपर उसको वज़ीर आला हाउस में बिठा दिया जाता है, पीछे से उसकी तारीख वो जरदारी फैमिली के पास रख दी जाती है। सिंध का पैसा कहां जा रहा है? दुबई, लंदन और पेरिस। वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने सिंध में आर्टिकल 140A नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। वजीर आला को जरदारी फैमिली की कठपुतली करार दिया। कहा फैसले असम्बली में नहीं बिलावल हाउस में होते हैं। कराची पुलिस को प्रोटोकॉल एंजॉय करने पर रखा हुआ है। फवाद चौधरी सिंध की निगरानी के ख्वाब देखना बंद करें। वफाकी हुकूमत MPS के जरिए करप्शन करवा रही है। वजीर इत्तलाआत सिंध नासिर शाह ने फंड्स का हिसाब मांग लिया। कहा फवाद चौधरी जरदारी साहब के खिलाफ बात करके अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं। कुलभूषण का केस बिगाड़ने वाली मुस्लिम लीग नून है। अपोजिशन भारत की चाल को समझे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मशवरा। कहा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को आलमी अदालत में घसीटने के लिए कुलभूषण को कौंसलर रसाई नहीं दिलवाना चाहता। बोले किसी को फौजी हवाई अड्डा नहीं दिया। अपोजिशन बस यूं ही दिल लगी कर रही है। इसहाक डार को लंदन में बिठाकर इलेक्शन लड़वाया जा सकता है तो ओवरसीज पाकिस्तानी वोट क्यों नहीं दे सकते? वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की नून लीग पर तनकीद। कहा अब गुल्लू बट्टों के जोर पर इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। आइंदा इंतखाबात जीते या हारे वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन से ही होगी। मुल्क के सबसे बड़े शहर का शिकवा दूर होने की उम्मीद। नई मरदमशुमारी के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। मुल्क भर में गिनती इसी साल शुरू होने का इम्कान। 2023 के आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत ही कराए जाएंगे।
मुल्क में कोरोना से मजीद 56 अफराद की जान गई। मजमूई अमवात 21,689 हो गई। 24 घंटे में 1239 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 3.4% रही। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस में कमी, शरह 2.3% रह गई। मुल्तान में दुल्हन ज्यादती केस का एक और गिरफ्तार मुलजिम मुबैना मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक बरामदगी के लिए जाते हुए टीम पर फायरिंग की गई। मुकाबले में साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। आज़ाद कश्मीर असेंबली के रुकन सरदार सगीर चुगताई समेत 3 अफराद की तलाश में ऑपरेशन जारी। एक गाड़ी निकाल ली गई। 3 दिन पहले गाड़ियां दरियाए जहलम में गिरी थीं। नवाबशाह के गांव में नहर से नायाब डॉल्फिन मिल गई। इत्तला मिलने के बावजूद महकमा वाइल्ड लाइफ के हुकाम न पहुंचे। देहाती डॉल्फिन को बोरी में डालकर घर ले गए। 2 बरस बाद G7 सरबराहान मुमलिकत की पहली मुलाकात। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, जापान, कनाडा और फ्रांस बीजिंग के खिलाफ एक हो गए। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम का जोर तोड़ने का मंसूबा। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट का ऐलान। छठी पाकिस्तान सुपर लीग में हाई टेंशन मुकाबले जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड का टॉस जीतकर लाहौर कलंदर्स के खिलाफ बैटिंग का फैसला। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स टकराएंगे। और बादल आए, बिजली कड़की, मीना बरसी। इस्लामाबाद और लाहौर में बारिश की भरपूर इनिंग्स। गर्मी पवेलियन लौट गई। मानसून बारिशों का आगाज जून के आखिरी हफ्ते में होगा। पंजाब और बालाई इलाकों में मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया।